स्टूडेंट ऑफ द वीक। यूजुअली प्रियन संडे मॉर्निंग क्या करता है? मेरी मॉर्निंग आफ्टरनून में होती है। ऐसी कोई चीजें जो मम्मी पापा को अभी तक पता नहीं है, पर तुम्हारा बेटा देखो क्या क्या सीख रहा है। नहीं, मम्मी को सब पता है। तो खाना बनाना नहीं आता था, यहाँ के सब सीख लिया। चपाती फिर भी अभी नहीं आती, That's okay. रेडीमेड लाके खाता हूँ। तो मेरा एक कजिन यहाँ पे ऑलरेडी, तो सबसे पहला घर उसने मेरे को ढूंढ के दिया। मेरे आसपास मेरे जितने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, जितने भी लोग मैं मिला हूँ यहाँ के, सब में से सबसे फास्टेस्ट जॉब वॉलमार्ट में मेरे को मिली है। You have been associated with food blogging and everything. Yeah. ये प्रियांश की ये स्टूडेंट की स्टोरी है, पर उसके अलावा मैं 4 साल से कर रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैंने कनाडा आके चालू किया, यहाँ आके फ्री में फूड मिल सके इसलिए चालू किया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने चालू किया तब मेरे को पता नहीं था कि ये सब कुछ है। तो मैंने जस्ट लाइक खाने का शौकीन था मैं पहले से, तो फोटोज रखता था। हम सबसे ज्यादा जो मिस करते हैं वो अपना खाना है। बट अब तो कनाडा में मेरे को नहीं लगता कि भाई इंडिया मिस हो रहा है खाने के मामले में। फैमिली तो होती है, फेस्टिवल भी होते हैं थोड़े थोड़े, और फेस्टिवल भी अभी यहाँ हो रहे हैं। गरबा की इतनी इवेंट्स हो रही है अभी कि मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। एग्जैक्टली हर एक दिन नया आर्टिस्ट आ रहा है। पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं। स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं। डिटर्मिनेशन कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग, तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर। Yes, it is time for Student of the Week. I know I took a break, but I promise you, today is going to be one of the very best episodes. लाइफ में चीजें हमेशा अपने हिसाब से नहीं चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये भले ही मूवी के डायलॉग की तरह लगे, पर ये बिल्कुल सच है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, और जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनकी लाइफ में भी यही होता है। एंड दो सरप्राइजेस which you might not have thought about, bring you much more confidence and clarity about the new country, new regulations, new people. इधर रहने के तौर तरीके भी आप शायद इधर आके ही सीखते हो। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस है, कुछ बुरे एक्सपीरियंस है। अच्छी बात यह है कि जिसको सीखना है वो हमेशा सीख जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ आज के स्टूडेंट के साथ भी। कभी कभी लाइफ हम उस पड़ाव पर आ जाते हैं, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होता है जो हमें बड़ा धक्का देता है कि यार ये मेरे साथ कैसे हो गया। पर जब आप उसके इंसिडेंट के बाद, कुछ महीनों के बाद, आप जब आराम से बैठते हो, एंड देन यू आस्क योरसेल्फ कि मेरे साथ हुआ तो मैं जान पाया, आपके साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा। And you will be able to relate with this story as well. So, hello Priyansh, good morning. How are you today? I'm good. Good morning. How are you? I am fantastic. Thank you so much for coming, by the way. आप बहुत दूर से आए हो आज, मुझे पता है. But usually Priyansh Sunday morning क्या करता है? मेरी मॉर्निंग आफ्टरनून में होती है। It's very good. It's very obvious है ना, क्योंकि हम उठ के भी क्या कर लेना है, राइट? मंडे टू फ्राइडे शायद जॉब भी करेंगे, तो सैटरडे संडे आराम तो करेंगे। देखो, वीकेंड में 2-3 से ज्यादा कुछ काम नहीं होता। एक तो ग्रोसरी, एक क्लीनिंग और एक लॉन्ड्री। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो एनी। नहीं, मेजर तो कुछ है नहीं, लाइक वही सब रूटीन। करेक्ट। तो ऐसी यू नो, बिफोर वी इवन स्टार्ट एनीथिंग, ऐसी कोई चीजें हो जो यू नो यू माइट हैव लर्नड न्यू नाउअडेज आफ्टर कमिंग टू कनाडा, जैसे कि यू नो चपाती बनाना सीख लिया, या फिर लॉन्ड्री फोल्ड करना सीख लिया। ऐसी कोई चीजें जो मम्मी पापा को अभी तक पता नहीं है, पर तुम्हारा बेटा देखो क्या क्या सीख रहा है। नहीं, मम्मी को सब पता है। मैं बोलता हूँ कि मेरे को घर अब दो, मैं सब कुछ कर दूंगा। वेरी नाइस। तो खाना बनाना नहीं आता था, यहाँ के सब सीख लिया। चपाती फिर भी अभी नहीं आती है, दैट्स ओके, रेडीमेड लाके खाता हूँ। और फिर लॉन्ड्री तो करनी पड़ती, तो अभी फोल्ड करना सीख रहा हूँ धीरे धीरे। Oh, that's good. You're growing. You know the way जो भी कोई भी कंट्री में जब आता है, तब हमेशा मैंने जब बोला कि इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट ये सब होता रहता है। बट चलिए उस टॉपिक में हम जाएंगे। What college was yours? What was your course? कब आए थे आप? Okay, so I came here on 1st September 22. Okay. So it's not even a year. Oh, not even a year. Yeah. Oh, good. Okay, so like first course was in Humber, but it was in downtown. अच्छा। पहले एक्सपेक्टेशन थी बड़ा कैंपस है, ये सब है। फिर पता चला ये IGS है, तो देखा डाउनटाउन में कैंपस है कि बिल्डिंग वाला। आके देखा यार 3 फ्लोर में कॉलेज खत्म। वहां से एक्सपेक्टेशन डाउन कि भाई ये क्या हुआ।
पर फिर भी कोर्स अच्छा था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में था मैं, तो इट वाज गुड, बट धीरे धीरे सब सेटल हो गया था कॉलेज का भी। तो सितंबर में जब आए तो मस्ट बी अ वेरी गुड वेदर, शायद Yeah, नवरात्रि का टाइम था, यू नो ऑलमोस्ट, और दिवाली भी आने वाली होगी उस टाइम पर। तो चलिए, फेस्टिवल तो एक अलग चार्म रहता है, पर ऐसा कुछ था कि जो यू नो फर्स्ट डे में कॉलेज में या फिर दोस्तों के या ग्रुप बनाने से आपने कुछ सीखा कॉलेज के अंदर, जो नए स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि यू नो ये तो आप मिस मत करना या फिर ये जरूर करना, एनीथिंग फ्रॉम द कॉलेज साइड? ओके, सो मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स के मामले में। ओके। क्योंकि पहले इंडिया में जो कॉलेज में था, स्कूल में था, बहुत फ्रेंड, अभी भी सब कांटेक्ट में, बट यहाँ पे मैं नहीं नाम दे सकता कि भी ये मेरे कांटेक्ट में कॉलेज में से। अच्छा। स्टार्टिंग में असाइनमेंट में बहुत तकलीफ होती थी, कोई हेल्प नहीं करता था, खुद करना पड़ा। मेरी कजिन्स हेल्प करती थी मेरी इंडिया से कि भाई ऐसे कर। सो थोड़ा एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं था, बट इट्स ओके, लाइक इंडिया से फ्रेंड्स आए, सब साथ में रहने लगे तो अच्छा हो गया। वेल, सब साथ में रहने लगे, दैट इज अगेन अ नाइस चॉइस। पर क्योंकि इधर जब साथ रहते हो तो उसके भी अलग चैलेंजेस है। पर सबसे पहले आपने वो घर कैसे ढूंढा? क्योंकि यू नो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ हाउस, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू टू द कंट्री एंड ऑन अ स्टूडेंट वीजा। तो वो कैसे हुआ फिर? तो मेरा एक कजिन यहाँ पे ऑलरेडी, वो मेरे से पहले आया था, तो सबसे पहला घर उसने मेरे को ढूंढ के दिया। वो टोरंटो में नहीं था, वो बाहर था, फिर वो भी मूव हो गया, तो हम दोनों साथ में रहते थे। करेक्ट। फिर देन दिसंबर में इंडिया से 3-4 फ्रेंड्स आने वाले थे। अच्छा। तो सबने डिसाइड किया एक साथ घर लेते। घर लेना इट्स डिफिकल्ट, लाइक मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन कनाडा। स्टूडेंट हो, सीधा ना, लीज चाहिए, क्रेडिट कार्ड स्कोर दिखाओ, पे स्लिप दिखाओ। जॉब भी नहीं है, पे स्लिप कहाँ से दिखाए? लाइक मैं यहाँ पे था इसलिए मेरे पास जॉब थी, पर बाकी के 4 नए आए थे, किसी के पास जॉब नहीं। फिर गारंटर लाओ, कोई गारंटर रहने को रेडी नहीं, क्यों? तुम बीच में से लीज तोड़ दोगे तो उनका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। मैं नाइट शिफ्ट करके आता हूँ, घर ढूंढने जाता हूँ, फिर आके 2-3 घंटे सोता हूँ, फिर से नाइट शिफ्ट में जाता हूँ। लाइक दिसंबर वॉज वेरी हेक्टिक फॉर मी। और सब फ्रेंड्स आए थे, किसी के पास घर नहीं, तो सबके रहने का कर रहा था कि ये फ्रेंड के वहाँ उसको डाला। एवरीवन वाज डिपेंडेंट ऑन यू। या सो मतलब मेरे घर में, मैं भी छोटे घर में रह रहा था, लिविंग रूम में रह रहा था मैं, तो मेरे घर में पॉसिबल नहीं था। तो 1-2 फ्रेंड को बोला जो जानते थे, पर जिससे यहाँ के बात भी नहीं की, उसको बोलना पड़ा कि भाई थोड़े दिन रख ले। कोई पॉसिबल है ही नहीं वे मेरे पास कि कहाँ पे रखूं उनको। फिर 1-2 फ्रेंड्स और एक भाई को, सबको बोल के ऐसे ऐसे थोड़े दिन सबको रखा। फिर क्रिसमस का वैकेशन आया, और यहाँ पे क्रिसमस में तो बड़ा वैकेशन होता है, तो कोई जवाब नहीं देता। 31 को मैंने बोल दिया था कि मैं घर खाली कर दूंगा, और सबको सब रेडी थे। हाँ, और बाकी के सबको भी ऐसे ही रखा था कि भाई 31 के बाद हम सब एक घर में चले जाएंगे। और 27 आ गई, तब तक घर नहीं है, और अब बस वीकेंड है। 31 वीकेंड पे था इस टाइम, लाइक लास्ट टाइम। तो फिर पता नहीं, लाइक भगवान का शुक्र है, 28 को सुबह आ गया कॉल कि भाई आपकी लीज अप्रूव हो गई है, आपको घर मिल रहा है। वेरी नाइस। और 29 को घर मिल गया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यू नो द वेरी राइट थिंग यू मेंशन, कनाडा में घर ढूंढना है तो वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो वाज देयर एनी स्पेसिफिक आंसर यू वर गेटिंग कि जहाँ पे यू नो ये तो कॉमन था, स्टूडेंट ओके कैंसिल, जो आपने बताया, पर ऐसा कुछ और था कि जो यू नो आपके सामने आया, व्हाट यू नोटिस कि लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज ट्रीट डिफरेंट पीपल डिफरेंटली? कम्युनिटी का तो कुछ ऐसा लगा नहीं मेरे को। लाइक लोग बोलते थे कि भाई ये है तो वहां पे मना कर देंगे, ये कम्युनिटी है तो वहां पे नहीं अलाउ करेगा। मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ, मिक्स है सब, लाइक यू विल फाइंड ऑल कम्युनिटी, लाइक गुजराती भी है, पंजाबी भी है, नॉन इंडियन भी है। गुड। सो लाइक कनाडा में मुझे तो ऐसा नहीं लगा। करेक्ट। लोग बोलते हैं रेसिस्ट ऐसा कुछ है नहीं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। पर एनी कॉमन आंसर की जो यू नो मिलता था कि यार जैसे आपने बताया क्रेडिट स्कोर नहीं है, पर any specific type of house you were getting कि फिर you know was it any money issue thing कि फिर क्यों रिजेक्ट करते थे वो लोग? जब पहले तो स्टूडेंट के लिए इसलिए रिजेक्ट करते थे कि स्टूडेंट घर गंदा करते हैं, ऐसा पहले से है कि भाई स्टूडेंट आ रहे हैं तो घर गंदा। फिर बेसमेंट में हमको नहीं रहना था, बेसमेंट मिल रहा था इजीली, पर उसमें ऐसा इश्यू था कि बॉयज एंड गर्ल्स साथ में नहीं, और हम लोग लाइक फ्रेंड्स सब थे, 3 बॉयज 2 गर्ल्स ऐसा था। तो फैमिली वाला बेसमेंट था, तो वो लोग मना कर देते थे। तो ओनली ऑप्शन था रेंटल अपार्टमेंट। आई सी। और सबकी लोकेशन चेक करनी, एक को ब्रैम्पटन में कॉलेज है, एक को मिसिसागा साइड जाना है, एक को स्कारबोरो एंड में जाना है। तो सेंटर पॉइंट ढूंढते ढूंढते
एक घर मिला कि भाई चलो थोड़ा स्ट्रगल सबको करना पड़ेगा पर यही सही है. हाँ, ये पैसे में और ये लोकेशन है वो बेस्ट है. पर जो लोग इंडिया में बैठते हैं, आई सी मैनी पोस्ट इन द फेसबुक एंड डिफरेंट ग्रुप्स नाउअडेज कि घर देना चाहिए, लेना चाहिए. डू यू थिंक कि उधर से ढूंढ के आना चाहिए या फिर इधर आके इट्स मच इजियर टू फाइंड इट? नो, यहाँ पे आके ढूंढना इजी नहीं है, बट आप वहां से बैठ के किसी अननोन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे स्कैम बहुत होता है, मैंने देखा है. मेरे साथ नहीं हुआ है लकीली, बट लोगों के साथ हुआ है. तो ट्राई करना कि कोई पहचान वाला यहाँ पे हो, वो आपको ढूंढ के दे, वो वहां जाके श्योरिटी करके आए कि भाई नहीं है, सच में वो जगह है, एग्जिस्ट करती है. क्योंकि मैं जब ढूंढ रहा था तो मैंने भी फेसबुक में पोस्ट डाली थी, नहीं मिल रहा था तो सब जगह ट्राई करना पड़ता है. तो नॉन इंडियन था कोई, पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ का था वो बंदा. उसने मेरे को एक एड्रेस दिया और मेरी लोकेशन के पास में था. मैं वहाँ पे गया, मुझे वो जगह ही नहीं दिखी. वो लाइक वो अपार्टमेंट ही नहीं था वहाँ पे कुछ. जस्ट इमेजिन. और रेंट उसका, उसने बोला $1200 ओनली. मतलब वहां से ही थोड़ा डाउट हो गया कि भाई इतने टू गुड टू बी ट्रू. या ओके, तो ये लोग कैसे पैसे मांगते हैं फिर? दे से ओके चल यू गिव अ डिपॉजिट एंड देन नो, लाइक इफ रेंटल कंपनी, रेंटल अपार्टमेंट है, वो मैनेजमेंट कंपनी से लाइक चल रहा है, तो इट्स वेरी गुड टू गो फॉर देम. क्योंकि वो पहले सब चेक करेंगे, हिस्ट्री चेक करेंगे, सब करेंगे. फिर वो पहले एक डिपॉजिट लेंगे, लास्ट मंथ का रेंट एंड देन फर्स्ट मंथ का रेंट. सो और बाकी जैसे होता है कि भाई मेरा घर है उसमें जगह है, तो फर्स्ट एंड लास्ट मंथ 2 रेंट मांग लेते हैं. तो लास्ट रेंट मोस्टली सब मांगते हैं. और वो अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों है. Yeah, no, I would say if you want a place, they also need a security. So Yeah, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट मंथ चालू होने से 2 दिन पहले बोल दोगे मेरे को नहीं रहना. तो वो लोग करेक्ट. एंड फॉर एनी रीजन आपको नहीं भी अच्छा लगे या फिर वो अच्छे नहीं है, पर देन इट्स नॉट गुड. ओके, पर इसके साथ साथ प्रियंश, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट, जिसमें आपको you said कि आपको पहले you were saying night shift. What were you working before then? Okay, स्टार्टिंग में मेरे को एक गैस स्टेशन में जॉब मिली. लाइक मेरा कजिन काम कर रहा था. पर स्टार्टिंग में जब आते तो माइंडसेट अलग होता है कि भाई यहाँ के ये सब काम तो नहीं करना, ये नहीं करना. तो मैंने उसको मना कर दिया, मेरे को नहीं करना. फिर उबर ईट्स, वॉकिंग, वो मैं करता था डाउनटाउन में. अच्छा. तब वॉकिंग में बहुत ऑर्डर्स आते थे. मैं ऐसा बंदा था कि मैं मम्मी बोले कि दूध लेके आ, मैं गाड़ी लेके जाता था दूध लेना. यहाँ आके मैं 15,000 स्टेप्स चल रहा हूँ, 20,000 स्टेप्स चल रहा हूँ, ऐसा कर. हाँ, एवरी डे उबर के लिए, क्योंकि मजा आ रहा था. डाउनटाउन एक्सप्लोर कर रहा था. अभी आप मेरे को डाउनटाउन में रखोगे, मैं सब रास्ते आपको बता सकता हूँ. लाइक आई नो ऑल द मैप ऑफ द डाउनटाउन ऑफ टोरंटो. या सो वो कर रहा था. फिर उसके बाद विंटर जैसे स्टार्ट होने वाला था और -10 हुआ, तब मैं लास्ट दिन मैंने वॉकिंग किया और मेरी हालत बिगड़ गई कि भाई अब मेरे को नहीं करना. देन आई गॉट जॉब इन वॉलमार्ट. वाओ. मेरे आसपास मेरे जितने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, जितने भी लोग मैं मिला हूँ यहाँ आके, सब में से सबसे फास्टेस्ट जॉब वॉलमार्ट में मेरे को मिली है. What do you mean by fastest? How fast it is? Okay, so वॉलमार्ट की प्रोसेस बहुत स्लो है. वॉलमार्ट की नहीं, बाकी यहाँ any process, hiring process, yeah. बहुत स्लो है यहाँ पे. So मैं सुबह में एक मॉक टेस्ट देने बैठा था कॉलेज की, घर से था. तब मेरे ग्रुप में एक मैसेज आया, एक फ्रेंड का, मंदिर का ग्रुप है उसमें, किसी को वॉलमार्ट में जॉब चाहिए तो उसको मैसेज करना. मैंने चालू एग्जाम में उसको मैसेज किया कि मेरे को चाहिए. आधे घंटे में उसका कॉल आया कि 2 बजे से पहले तू वॉलमार्ट आ जा, वो भी वॉन में. मैं रह रहा हूँ ईस्ट यॉर्क, उस टाइम मैं ईस्ट यॉर्क रहता था. ईस्ट यॉर्क से वॉन. मैंने बोला ठीक है, ट्राई करता हूँ जल्दी आने का. मैं पहुंचा. इंटरव्यू मुझे कुछ नहीं पूछा उन्होंने, जस्ट पूछा अवेलेबिलिटी कितनी है, यहाँ के कुछ काम किया है कि नहीं किया, दैट्स इट. बाहर गया, 2-3 चीजें ली और वहां से लाइक सबवे स्टेशन से एक 1.5 किलोमीटर का वॉक है वॉलमार्ट. मैं बस चल के वापस गया, तब तक मेरे को कॉल आ गया कि भाई यू आर सिलेक्टेड. विद हाफ एन आवर भी नहीं हुआ होगा. दैट इज रियल फास्टेस्ट. मतलब मैंने घर पे बोला कि मैं इंटरव्यू देके आया हूँ, पता नहीं क्या होगा, और फिर 10-15 मिनट में कॉल करता हूँ कि भाई जॉब मिल गई. वाओ, दैट इज ट्रू फास्टेस्ट. क्योंकि इधर मैं जाता हूँ, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है. यू आर सेइंग यू गॉट अ जॉब इन 20 मिनट्स. 20 मिनट्स, यस. एंड देन चालू भी लाइक 3-4 डेज में हो गया, क्योंकि वीकेंड था उसके बाद. तो मंडे से स्टार्ट हो गया था जॉब. वाओ. So, ऐसा कुछ तो देखा होगा प्रियंश, ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो और मे बी योर फ्रेंड माइट हैव रेफर्ड इट वेरी हाई होप्स. मतलब जिस फ्रेंड का कॉल आया था उसको जॉब मिल गई थी, पर उसको चालू नहीं होता. आई डोंट नो व्हाई. उसके कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम था. तो उसका और मेरा ओरिएंटेशन साथ में हुआ
पर वो 1 महीने पहले जॉब मिल गई थी उसको, तो I see. उसका रेफरेंस मेरे को काम लग गया. Correct. रेफरेंस मेन थिंग. Correct. That's good. But you know that they must have seen something good about you as well, जो शायद आप नहीं देख पाए अभी तक. I don't know. But otherwise it is very rare. आप जब बोल रहे 15-20 मिनट में जॉब, that too in Walmart, it is an achievement. You should proud about that thing. वॉलमार्ट की वजह से घर मिला है. Oh really? Yes, because I was the only one who was working at that time. अच्छा. बाकी के तो नए आए थे सब. So ये कब हुआ था? सितंबर अक्टूबर में? हाँ, तो लाइक ये हुआ नवंबर में. Okay. देन दिसंबर में नया घर ढूंढना था. तो तब एग्जाम थी, तो मैं कम जा रहा था, लाइक 1-2 दिन ऑफ ले रहा था, ऐसा कुछ था. फिर भी पे स्लिप थी और गारंटी ऐड किया तो घर भी मिल गया. Very nice, yeah. Your story is very inspiring. The way you are doing hard work, I'm sure they must have seen something very good. ऐसे ही job तो नहीं मिली होगी. Very, you should proud about yourself. क्योंकि ये realize करना बहुत जरूरी है. कभी-कभी हम स्टूडेंट आते हैं, पता नहीं चलता कि अच्छा ये तो हो गया, ठीक है. But you deserve that appreciation as well. प्रियंश, ऐसा घर में हुआ क्या था और कौन सा वो टाइम था? What was that event जहाँ से few things changed? ओके, सो स्टार्टिंग में जब मैं आया तो एक दिन हम्बर के ग्रुप बना था, लाइक कॉलेज का ग्रुप बनता है, तो उसमें से 1-2 फ्रेंड्स बने थे. हम लोग ने मिलने का प्लान किया. तो नया आया था, थोड़े दिन हुए तो लॉन्ड्री करनी थी, पहली बार लॉन्ड्री थी. और पता नहीं, अपार्टमेंट में रहता था, बेसमेंट में थी लॉन्ड्री. मैं करने गया, ड्रायर नहीं चल रहा था. तो ड्रायर किया, पूरे कपड़े गिले गिले. हो रहा है लेट, बोला ठीक है अभी रखता हूँ, रात को आके कर दूंगा. मैं निकला, पहले वो लोग दूसरी जगह पे थे, फिर बोले लेक शोर कैंपस पे जाते हैं, लेक शोर पे बैठते. बोला ठीक है. मैं उस टाइम 3 बसेस 3 सबवे बदल के वहां पे गया था. And how old were you in the country? 1 month, 2 month? Not even a month. Not even a month. Okay. हाँ, तो मैं 6 लाइक बदल के वहां पे पहुंचा. और जैसे लेक शोर पे क्या है, लाइक देयर आर सम स्टोन्स, वहां पे बैठ के स्काईलाइन का व्यू आता है, राइट. तो मैं बैठने गया और वहां उस टाइम फॉल था. और नया आया था, तो लाइक इंडिया में कैसा था, हम स्लीपर सैंडल पहन के चल. मतलब ठीक है चलो स्लीपर पहन के निकलता हूँ. बैठने गया, स्लीपर पानी में गिर गया. तो मैं जस्ट अभी पहली फोटो भी नहीं खिंचाई, उसके पहले निकल गया स्लीपर. 1 or 2? 1, ओनली 1. तो मैं पूरे रास्ते रिटर्न में एक स्लीपर पहन के घर पे गया. अच्छा. और अभी वहां से निकल रहा था, उसके पहले मेरा जो रूममेट था, लाइक मेरा कजिन, उसका कॉल आया. वो छोटा है, तो बोले कि भाई घर पे आग लगी है, पता नहीं कैसे लगी. मैं सो रहा था, मैंने बोला आग, तो तू ठीक है? तो क्या हाँ ठीक हो. मैंने बोला ओके चलो घर पे आके देखता हूँ. माई फ्रेंड बोला लाइक भाई तू कितना चिल क्यों है? मैंने बोला आग लगी, खत्म हो गई, बात खत्म, आप घर पे जाके देखेंगे. मैं घर पे गया और घर पे कैसा था, अंधेरा रहता था, लाइक लाइट बहुत कम थी. यहाँ पे लाइट नहीं होती घर पे, लैंप लाने पड़ते. तो स्टार्टिंग में हम लैंप नहीं लाए थे, तो येलो लाइट थी. तो घर में ऐसे देखा तो सब जगह पे ऐसे काला काला लगा था, पूरा किचन बंद. स्टार्टिंग में आते ही 15-20 दिन किचन ही बंद हो गया था. लाइक ऐसे भी कुछ बनाना आता नहीं था और फिर भी बंद हो गया. और मेरे खाने में थोड़े प्रेफरेंसेस है, लाइक मैं ओनियन गार्लिक नहीं खाता. तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा शाय था, लाइक किसी को बाहर पूछने में कि भाई ओनियन गार्लिक के बिना मिलेगा. तो मैं कहीं पूछना नहीं था, मैं जाके प्लेन डोसा खा के आता था कि भाई मैं पूछूंगा वो क्या बोलेगा, उसको समझ भी आएगा. मतलब ठीक है नॉर्मली पूछता हूँ, नॉर्मल खा के चला जाता हूँ. तो एक ही दिन में लाइक लॉन्ड्री का इश्यू, इतना ट्रैवलिंग, चप्पल गिर गया, फिर घर पे आग लग गई. बट आई वाज लाइक ओके चलो होता है. फिर 1 महीने के बाद किचन खुला, फिर थोड़ा थोड़ा खाना सीखा घर पे, सब कुछ ऐसे हुआ. अब मेरे को सब आता है, अब मैं रेसिपी की वीडियोस भी डालता हूँ. मैंने अभी रिसेंटली दाल बाटी बनाई थी घर पे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. पर वो जो आग लगी थी, हाउ एग्जैक्टली दैट हैपेंड? वो हेल्प्ड यू टू गेट रिड ऑफ इट, एंड फिर वो फायर ब्रिगेड को फोन किया था कि नहीं किया था? लाइक व्हाट ओनर सेड टू यू? मैं तो वहां पे था नहीं. और यहाँ पे कैसा है, लीज में जिसका नाम है वही घर पे रह सकता है. दैट वाज मेन स्ट्रगल फॉर मी, कि जितनी भी टाइम घर पे इश्यू हुआ, वो जो भी मेन ओनर था वो आता, हमको घर से बाहर जाना पड़ता. क्योंकि मैं लिविंग रूम में रहता था, मैं और मेरा भाई. और मेरा भाई तब ब्रेक पे था, तो उसको फुल टाइम जॉब थी. और स्टार्टिंग में मेरी इतनी जॉब लाइक थी नहीं. तो सुबह सुबह जब उठाऊं और बोले कि भाई आ रहा है ओनर, घर से निकलना पड़ेगा, तो मैं घर के बाहर लाइक घूम रहा हूँ ऐसे ही, पता नहीं क्या कर रहा हूँ. क्योंकि ओनर आया, और ओनर ऐसा था कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे घर पे रहता था.
वाह, तो 3-4 बार फर्स्ट सेकंड मंथ में ही ऐसा हुआ, मेरे को घर से ऐसे ही निकलना पड़ा। फिर मैं आऊँ, कोई बार फ्रेंड के वहां चला जाऊँ, भाई के वहां चला जाऊँ, ऐसा करता था, क्योंकि हर बार तो कहाँ कैसे घूमूं मैं बाहर। करेक्ट, और कितना घूमोगे, राइट? हाँ, तो आग छोटी लगी थी, पता नहीं कैसे लगी थी, डस्टबिन थी वहां पे, और बोले कि डस्टबिन की वजह से कुछ लगा, और वो सो रहा था उस टाइम। तो फिर उसने बोला, फायर ब्रिगेड को कॉल किया था, वो आई, उन्होंने लाइक वॉल में होल किया और सब शांत किया, बट अभी भी किसी को रीजन नहीं पता कि कैसे लगी। बट इट इज गुड दैट यू नो कि ये चीजें हो सकती है, एंड वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट एज वेल। बट ये जब खाने की बात निकली है एंड रेसिपी की बात निकली है, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद फूड ब्लॉगिंग एंड एवरीथिंग। ये प्रियांश की ये स्टूडेंट की स्टोरी है, पर उसके अलावा AKA इज ग्लूटोनी पर्सन, वो स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ और उधर ये स्टोरी कैसे चल रही है? ओके, सो मैं 4 साल से कर रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि भी मैंने कनाडा आके चालू किया कि यहाँ आके फ्री में फूड मिल सके इसलिए चालू किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 साल से कर रहा हूँ, और मैं रील्स नहीं थी उससे पहले कर रहा हूँ। मैंने चालू किया तब मेरे को पता नहीं था कि ये सब कुछ है, तो मैंने जस्ट लाइक खाने का शौकीन था मैं पहले से, तो फोटोज रखता था कि भाई रखते हैं, चलो किसी को पता चलेगा यहाँ पे ये मिलता है, ये मिलता है। ऐसे धीरे 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 करके बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की है। लाइक अभी भी किसी भी के साथ हेल्प मांगू मेरे को मिलती है, लाइक जो सीनियर है सबसे। That's nice. And you have almost more than 50,000 followers on it. Very nice. That's a very good achievement. क्योंकि नई कंट्री में आके हम सबसे ज्यादा जो मिस करते हैं वो अपना खाना या अपने लोग। बट अब तो कनाडा में मेरे को नहीं लगता कि भाई इंडिया मिस हो रहा है खाने के मामले में। फैमिली तो होती है, फेस्टिवल भी होते हैं थोड़े थोड़े, और फेस्टिवल भी अभी यहाँ हो रहे हैं, गरबा की इतनी इवेंट्स हो रही है अभी कि मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। Exactly. हर एक दिन नया आर्टिस्ट आ रहा है। When you said कि आप सितंबर में आए तो I'm sure कि उस टाइम भी नवरात्रि का माहौल था। Did you attend anything? ओके, स्टार्टिंग में वहां पे तो कैसा था कि फ्री में टिकट आती थी इंडिया में, यहाँ के $30 $40, तो कन्वर्सेशन माइंड में आता है कि भाई इतने की टिकट स्टार्टिंग में आके तो कोई। मेरे को याद है मैं पहले दिन रात को नींद में रोया था कि भाई गरबा मिस हो रहा है मेरा। वहाँ पे इंडिया में मेरे फ्रेंड्स गरबा खेलने जा रहे हैं, मैं घर पे बैठा हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ऐसा सब कर रहा हूँ। फिर मेरे को किसी ने बताया कि इटोबिकोक में शेरी गरबा होता है। मैं वहाँ पे ऐसे ही घूमते घूमते गया, कोई फ्रेंड्स नहीं थे स्टार्टिंग से ही, मैंने आपको बताया ऐसे, तो मैं अकेला ही घूमता था सब जगह पे। तो गया तो देखा कि भाई यहाँ तो पूरी रंगत जमी है, और मैं ऐसे ही ज्वाइन हो गया। फिर 1-2 फ्रेंड्स वहां से मिल गए कि भाई ये लोग भी यहाँ पे है। That's good. तो वो बहुत अच्छा। मैं घर से 2.5 hours बस में ट्रैवल करके जाता था, और मैं 3-4 दिन गया, क्योंकि गरबा માટે પ્રેમ અલગ છે। I know. But જે ઇનર યોરસેલ્ફ હશે એણે બી કીધું હશે કે યાર પ્રિયાંશ આ તો કરવું જ પડશે, આ નહીં ચાલે હવે। પછી તો લાઈક फिर मैंने कॉलेज के जो गुज्जू फ्रेंड्स नहीं थे उसको भी लेके जाना स्टार्ट किया। तो लास्ट के 2 दिन तो वो सब भी मेरे साथ आए वहां पे। Very nice. Okay, so it's almost the time to close the interview. But before we close the interview, any other suggestions which you would like to give? आपने इतना बहुत एक्सपीरियंस किया है पिछले 8-9 महीनों के अंदर। What do you want to tell to new students and to existing students? Any 1, 2, 3 suggestions or advice? Choose your roommate wisely. That's the first suggestion. Okay. Like मुझे इश्यू नहीं हुआ है, बट मेरे साथ अभी जो रह रहे हैं वो कहीं पहले रह रहे थे, ऐसा सब कुछ था। तो लाइक सबको वहाँ पे बहुत इश्यू होता है। स्टार्टिंग में लगेगा सब अच्छा है, और कई को ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे इश्यू होता है, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज मैटर। फिर जॉब सब करते हैं, लाइक शिफ्ट कॉलेज मेन है, उसके लिए यहाँ है। करेक्ट। अब तो ऐसा हो रहा है कि कॉलेज नहीं जा रहे, शिफ्ट कर रहे, पैसा इकट्ठा करके फी भर रहे। बाबू भैया ऐसा थोड़ी चलेगा। तो लाइक वो गोल क्या है, एंड गोल तो मेन जॉब अपनी स्टडी पे करनी है। तो पर अभी पता नहीं लोग को क्यों ऐसा है कि जॉब कर, और फिर लोग अब ये बोल रहे कि जॉब नहीं मिल रही, ढूंढने वाले को मिल जाती है। थोड़ी स्ट्रगल है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं तो मिल जाती है। That's very good. Thank you so much, Priyansh. It was a pleasure talking to you today. Thank you so much for inviting me. Please visit Priyansh's profile, Gluttony Person, on his Instagram, and you will see many tons of good videos, food blogging videos, and good places to visit as well. So, if you're a foodie, this is the guy. You got to follow him now. Okay. इसके साथ हमने क्या सीखा आज? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सीखी कि जिसने बताया कि चूज योर रूममेट वाइसली, पर उसके साथ स्टे अटेंटिव
स्टे इन प्रेजेंट जहाँ पर आप हो. जब आप कंट्री में नए होते हो तो आपको चीज़ें का इंटेंसिटी पता नहीं होती है. यू नो हाउ थिंग्स वर्क्स, और ये कितना बड़ा हो सकता है. इधर घर लकड़ी के बने हुए हैं एंड अ स्मॉल फायर कैन क्रिएट अ बिग हैवॉक. पर उसके साथ साथ ये भी पता चल गया कि अच्छा, ये ध्यान भी रखना पड़ता है. ये भी पता चला कि जब हमारे घर में जहाँ पर हम सो रहे हैं, वहाँ से हमें बाहर निकालते जब ओनर आता है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि अच्छे रूममेट्स लेके अच्छे तरीके से रहना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अल्टीमेटली हम इधर आए ग्रो करने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, और जब हम ही खुश नहीं होंगे तो कैसे चलेगा. पर ये सारी बातों के बीच में आई रियली गॉट टू नो कि ही इज़ डूइंग गुड. देयर आर जॉब्स, ढूंढने वाले को सब मिलता है, भगवान नई जॉब भी मिलती है. सो यस, आप भी ट्राई करते रहिएगा इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. और अगले वीक मैं फिर से एक नया एपिसोड लेकर आऊँगा. इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, if you want to participate, go on my page RJ Jaimin, Jaymin. There is a Google form, file it, and I'll let you know if you get selected. Thank you so much. This was Priyansh story. अगले वीक फिर से मिलेंगे. पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं. स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं. डिटर्मिनेशन, कुछ करने का, रखता है मन को स्ट्रॉन्ग. तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ. शो આપણો ગુજરાતી के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर.